नमस्कार। तिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश का बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या केस जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश की सियासत को बदल कर रख दिया, उसके विषय में कल सुनवाई होने जा रही है। यानी कि दोषी अदालत चरानी नीलू को कर चुकी है, लेकिन इसके अलावा क्या सज़ा दोषी को मिलने वाली है, इसका फैसला कल न्यायालय में किया जाएगा। कल 3 जून है। ये पूरा मामला क्या था, इसकी थोड़ी सी आउटलाइन आपको दे देती हूँ कि गुड़िया हत्या और दुष्कर्म मामला कहाँ से शुरू हुआ था, कौन कौन सी वो तारीख थी जब बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटी थी, जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को शर्मसार किया था। तो ज़रा सुनिए कि पूरे गुड़िया हत्याकांड मामले में क्या क्या खास रहा। 4 जुलाई 2017 को गुड़िया स्कूल से लापता हुई थी। 4 जुलाई 2017 को स्कूली छात्रा लापता हुई थी और 6 जुलाई 2017 को गुड़िया का शव हलाइला के जंगलों में मिला था और 10 जुलाई को और 7 जुलाई को आईजीएमसी में पोस्टमार्टम किया गया था और उसके बाद 10 जुलाई को डीजीपी ने एक एसआईटी कमेटी का गठन किया था। आपको बता दें कि इस मामले में बहुत सारे पुलिस अफसरों ने बहुत तेज़ी दिखाई थी, लेकिन बहरहाल आज वो पुलिस ऑफिसर्स सलाखों के पीछे हैं, जिसमें आप ज़हूर जैदी का नाम भी बखूबी जानते हैं। आपको बता दें कि 12 जुलाई को आशीष चौहान की पहली गिरफ्तारी हुई थी। यानी कि जिन संदिग्धों पर पुलिस को जिन्होंने संदिग्ध पाया, उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी थी। तो 12 जुलाई को आशीष चौहान की पहली गिरफ्तारी हुई थी। 13 जुलाई को राजू, दीपक, लोकजन, सूरज, सुभाष, इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। और बाकी आगे क्या कार्यवाही हिमाचल प्रदेश पुलिस ने की थी कि 14 जुलाई को 5 आरोपितों को रिमांड पर भेजा गया था। और एक चौंका देने वाला वाकया हिमाचल प्रदेश सरकार में उस समय आया था कि सीएम के फेसबुक अकाउंट से इन संदिग्धों की तस्वीरें वायरल हुई थी और पूरे हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मच गया था कि सीएम के फेसबुक अकाउंट से संदिग्धों की तस्वीरें वायरल हो रही थी। बहरहाल आपको बता दें कि उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे। और दूसरी बात, जब ये सारा मामला हुआ, लोगों में आक्रोश आया, लोग सड़कों पर उतरे और 18 जुलाई की रात को पुलिस थाने में सूरज सिंह की मौत हो जाती है और इस मौत से भी खासा बवाल मच जाता है। और 19 जुलाई को सूरज सिंह की हत्या का आरोपी राजू को माना जाता है। अब 19 जुलाई को फिर से जन आक्रोश भड़कता है और थाना ही फूंक दिया जाता है लोगों द्वारा। और दूसरी बात कि 22 जुलाई को सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज किए थे 2 केस और एसपी की अगुवाई में एक एसआईटी समिति फिर से गठित की गई थी। आपको बता दें, जब ये केस सीबीआई के पास पहुंचा तो 23 जुलाई को सीबीआई की टीम शिमला पहुंची और 24 जुलाई को आरोपितों से पूछताछ की थी, लेकिन आरोपियों ने मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीबीआई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनके नार्को टेस्ट करवाए, ब्रेन मैपिंग भी की गई, लेकिन ये हमारे पास जो तकनीक है ये भी इसको साबित करने में असफल हुई कि वाकई वो दोषी हैं या फिर नहीं। हालांकि सीबीआई ने कहा कि ब्रेन मैपिंग और आपके नार्को टेस्ट में किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। और दूसरी बात कि सीबीआई ने इस केस में 250 लोगों के ब्लड सैंपल भी इकट्ठे किए थे और 29 अगस्त 2017 को आईजी और डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर दिया गया था। मैंने आपको पहले भी कहा कि पुलिस इस केस में जल्दबाजी कर रही थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ये भी कहा था कि उनके पास सिचुएशनल और साइंटिफिक
दोनों तरह के सबूत मौजूद हैं। लेकिन फिर भी 16 नवंबर को शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को गिरफ्तार किया गया था और 13 अप्रैल 2018 को गुड़िया केस में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी चिरानी उर्फ नीलू को माना गया था। अब हालांकि ये साबित हो चुका है कि नीलू ही गुड़िया का असली कातिल है, नीलू ही वो व्यक्ति है जिसने गुड़िया के साथ दुष्कर्म किया था, ये न्यायालय कह रहा है। लेकिन एक तरफ अगर हम न्यायालय को छोड़कर गुड़िया के परिजनों से बात करें तो हम आपको गुड़िया के पिताजी इस विषय में क्या सोचते हैं, हो सकता है ये एक भावात्मक संदेश हो, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि एक गुड़िया को सिर्फ नीलू चरानी ने ही इतनी बुरी हालत में छोड़ दिया था। तो अब ये मुद्दा बहुत गहराई पकड़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया, सीबीआई ने अपना काम किया। हिमाचल प्रदेश के लोगों की इस विषय में अलग धारणा है। आप जरा सुनिए कि क्या कहते हैं गुड़िया के पिता। ये जो नीलू को पकड़ा, एक आदमी का तो काम ही नहीं है। जो सीबीआई 3-4 आदमी को बोल रही थी पहले, आज एक ही बर्थों पर ही है। नीलू ने ऐसा थोड़ी नहीं, इस मेरे में सहमति नहीं हूँ, एक आदमी से मैं सहमति नहीं हूँ। जैसे निर्भया को फांसी मिली है और उनको भी ऐसे होनी चाहिए। सहमति नहीं है जो नीलू को पकड़ा, ये तो ऐसे ही लाया इन्होंने पकड़ के। दरिंदे तो बिल्कुल बाहर घूम रहे हैं और वो उछल रहे हैं मजे से कि हम तो छोड़े गए और नीलू को फंसा दिया है। ये है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। यही है, जो 3-4 लोग थे वो छोड़े गए, जिनके फोटो वायरल हुए हैं, वो उनको कुछ भी नहीं किया गया। अगर यही है तो इसको भी, नीलू को भी फांसी होनी चाहिए, ये भी ना छूटना चाहिए, इसको भी मार दो, जान से ख़त्म कर दो साले। बाकी बंदे भी पकड़े जाए थे। ये जो और लोग कहते हैं 3-4 लोग थे और सीबीआई बताती थी कि 3-4 लोग हैं, इनको भी पकड़ा जाए। और हमारे साथ कुछ समाज सेवी संस्थाओं से भी लोग जुड़े हैं, तो वो भी इस विषय में क्या कहते हैं, आप वो भी सुनिए। नमस्कार। देखिए, गुड़िया मामले में यदि हम तफसील पे बात करें तो लगभग लंबे समय से गुड़िया के माताजी इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी में जो एक चरानी को दोषी बनाया गया है और अभी अगले कल उसको उस पर सज़ा होनी भी निश्चित है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा। तो स्टार्टिंग से ही, जब से ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया है सीबीआई ने, तब से गुड़िया के माता पिता ये कहते आए कि जो री इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में एक अकेले चरानी को बनाया गया है इसमें मुलजिम। तो ये स्वाभाविक सी बात है और सभी प्रदेश के जितने भी हमारे प्रदेशवासी हैं वो भी ये समझते हैं कि इतना बड़ी वारदात और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आदमी एक ही सिमिल्टेनियसली किसी को उठाता है, उसी को रेप करता है, मर्डर करके वहीं साथ में ही किसी खड्डे में डाल देता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है। और दूसरा जो मेन कारण है इस इन्वेस्टिगेशन पर जो असंतोष पैदा हुआ है, उसका मुख्य कारण है जो सीबीआई की जो जांच एजेंसी है, जो फॉरेंसिक एजेंसी है गांधीनगर की, उसमें साफ तौर पर उनके एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ये जो मामला है और ये इसमें अकेला स्वाभाविक आदमी नहीं है, इसमें और भी गुंजाइश हो सकती है, इसलिए इसको सीबीआई को इसको देखना चाहिए इस मामले को दोबारा से। तो सीबीआई इसको मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सिंगल विक्टिम पर ये केस क्लोज किया है और उस पर अगले कल 3 तारीख को उसको सज़ा होने की संभावना है। लेकिन इस अगर मामले पर हम कानूनी पक्ष पे बात करें तो उच्च न्यायालय में आने से पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी हम लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला इसलिए हमारी ग्रीवेंसेस जो थी उसको देख के यहीं हाई कोर्ट में इसलिए भेजा था क्योंकि ताकि हमारे को लुक आफ्टर करने में उनके माता पिता को आसानी रहे। और ये मामला एक बार फिर हाई कोर्ट में हम इस मामले को लेके गए थे और अभी पिछले 7 मई में कोरोना काल की वजह से ये जो पहले चीफ जस्टिस के बेंच में ये मामला लगता था, लेकिन ये किसी कारणवश वो मामला चीफ जस्टिस के अलावा किसी और बेंच में चले गया, जस्टिस तिलोच चौहान जी की, जिन्होंने समझता जताई है की थी इस केस में अपनी तरफ से उसमें कोई निर्णय लेने में। अब ये मामला
अगले कल हम इस मामले को दोबारा इसको मेंशन कर एक बार फिर इस मामले को जो पेशी का जो तारीख है हम लेने जा रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में जो कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स पर और जो बचाव पक्ष के वकील सीबीआई के हैं उनके बीच, हमारे एडवोकेट्स के बीच बहस होनी है इस चीज़ को लेकर कि इन्वेस्टिगेशन क्यों इस मामले में होनी चाहिए। और हम बिल्कुल आश्वस्त है कि जब भी ये मामला उच्च न्यायालय में लगेगा, हमारे जो उसमें पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स पर ज़रूर गौर किया जाएगा और री इन्वेस्टिगेशन की इसमें जो संभावना है उस संभावना को देखते हुए उच्च न्यायालय इसमें ज़रूर हमारे को री इन्वेस्टिगेशन देगा। धन्यवाद। बहरहाल हमने आपको गुड़िया केस को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्या वाकई इसमें सियासत का खेल भी शामिल है? क्योंकि बहुत सुनने में ये आ रहा था कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 3 जून यानी कि कल इस केस पर अदालत नीलू को क्या सज़ा देती है। हालांकि गुड़िया के पिता ये पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह दिल्ली में निर्भया के कातिलों को फांसी की सज़ा हुई, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी आरोपियों को, या आरोपी न्यायालय के हिसाब से नीलू है तो नीलू को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप हमें ज़रूर लिखिए। फिलहाल टिंज भारत के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।